ओम शांति। 27 दिसंबर की मुरली का सार है। मुरली का टाइटल है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। तो नए साल के उपलक्ष्य में ये बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 31/12/1986 की ये मुरली है। तो बाबा ने विशेष कहा कि देखो, बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिकिलता बच्चे का जितना भी श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं, तो उनकी महानता, पवित्रता बाबा के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। तो दुनिया में तो अल्पकाल के नए साल की खुशी मना लेते हैं, मोमबत्ती जगा देते हैं, बाद में बुझा भी देते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं, बाबा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को बाबा कहते हैं जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। तो बाबा ऐसे लाखों के अंदाज में रूहानी जोत की संगठन में नया वर्ष सिवाय बाप के और आपके और कोई मना भी नहीं सकता। तो बाबा तो कहते सबकी रूहानी जोत एक टिक एक रस चमक रही थी। सबके मन में एक ही बाबा, यही रूहानी लगन। बाबा ने कहा रूहानी दीपक इन्हीं बातों से जगमगा रहे थे। एक संसार, एक संकल्प, एक रस स्थिति, यही मनाना है, यही बनकर बनाना भी है। तो बाबा ने कहा ये विदाई का समय भी है और बधाई का भी समय है। पुराने संकल्प संस्कारों की विदाई और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी बाबा मुबारक दे रहे थे। तो बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ों को नए सिरे से कैसे मनाना है, आज उसके बारे में बताया। बाबा ने कहा कि पूरे संसार में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ही खेल चलता रहता है। इन्हीं 3 शब्दों का है। तो बाबा ने कहा नए वर्ष में इन तीनों शब्दों को नए विधि से प्रयोग करना है। तो बाबा ने कहा जैसे पास्ट है, पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर के पास करना है। माना जो बीता उसको बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जाए जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पढ़ करके वो यादगार स्वरूप बन जाए, भक्ति मार्ग में उस कर्म का कीर्तन हो। तो इस श्रेष्ठ संकल्प से पास्ट का जो संकल्प है वह समय को ऐसी विधि से हमें पास करना है। बाकी प्रेजेंट के बारे में कहा बाबा ने कि प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाए जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं से कोई ना कोई सौगात प्रेजेंट सबको मिलता रहे। जैसे कोई भी कितना भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई उसे बहुत प्यार से प्रेजेंट देता है, मन सौगात देता है, तो उस घड़ी तो उसके अंदर खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे वाली प्रेजेंट नहीं, दिल से। इसलिए बाबा ने कहा वैसे भी सौगात दिल का स्नेह का सूचक होता है। चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, स्नेह की वैल्यू होती है। तो बाबा ने कहा इसी प्रेजेंट को देने की विधि से हम वृद्धि को अपनाएं। और देने से पहले भंडारा भरपूर भी तो होना चाहिए। बाबा ने कहा सिर्फ 1 सेकंड की स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प, संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। आजकल बाबा ने कहा चाहे आपस में हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन गिफ्ट्स की, प्रेजेंट्स की आवश्यकता तो है ही, दूसरे प्रेजेंट्स की नहीं। तो बाबा कहते हैं प्रेजेंट, हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बनकर प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अब बाबा आते हैं फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर से बाबा ने कहा फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो। तो अर्थात इसका मतलब बाबा ने हमें बताया कि फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, ये तो सबके मन में संकल्प तो उठता रहता है।
लेकिन बाबा ने कहा कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के नयन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी, आपके फीचर्स, इन सब बातों का साक्षात्कार कराए। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा ये क्वेश्चन समाप्त हो जाए, ऐसा होगा इसमें बदल जाए, कैसा बदल ऐसा हो जाए। फ्यूचर तो हमारा है ही देवता बनना, तो देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज और तकदारी बनने के संस्कार, जो भी आपको देखे तो बाबा ने कहा उनको आप ताज और तख्त सहित अनुभव हो। ताज कौन सा? लाइट का ताज, लाइट रहने का ताज, और सदा आपके कर्म और बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन का चिन्ह अनुभव हो। तकधारी की निशानी है निश्चिंत और नशा। तो बाबा ने कहा कि अगर निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति, यह है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। तो बाबा ने कहा फिर नया वर्ष कैसे मनाएंगे? इन तीनों शब्दों से, मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी, और फिर बाबा ने कहा मास्टर त्रिलोकीनाथ बन जाना। तो बाबा ने कहा हर कदम से, चाहे याद से चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से हमें सिद्धि को प्राप्त करना है। बाकी बाबा ने कहा कि नए साल में तो सबके अंदर बड़ा उमंग उत्साह भी है, सबके मन से यही गीत भी बजता रहता है खुशी का कि सदा वाह वाह के गीत हमें गाना है। वहाँ बाबा, वहाँ तकदीर, वहाँ मीठा परिवार, वहाँ ये श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म में वाह वाह। अगर बाबा कहते अगर वाह वाह के गीत नहीं गाते ना तो दूसरा गीत गा लेते हैं, वाई और आई। वाई मना क्यों, या तो मैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी ये गीत नहीं गाना है। तो वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा, ये हमें दिल से कहना है। तो बाबा ने कहा बाबा को पता था कि समय कैसा परिवर्तन होगा। बाबा ने कहा देखो आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद के बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति बाबा अवश्य कराते हैं। साकार विधि में फिर भी हद में आना पड़ता है, पर आकारी विधि में तो कभी भी मिल सकते हैं बाबा से। बाकी बाबा ने आगे कहा बहनों से, टीचर बहनों से मिलते हुए बाबा ने कहा कि अभी हम जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस बनकर, माइट हाउस बनकर सेवा करेंगे, उतनी ही जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा हम लहरा सकते हैं। और बाकी बाबा ने कहा एक दो को रिगार्ड देना, यह ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है, न कि व्यक्ति को। तो हर एक की विशेषताओं को परख कर उसको सेवा में लगाना है। अच्छा वरदान है, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भाव। संगम युग का एक सेकंड की भी बहुत वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखे कि अलबेलापन समाप्त हो जाए। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की वैल्यू है। अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बन जाता है। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है वही संयोग का अनुभव करते हुए विजयी बन जाते हैं। स्वमान है आज का, मैं आत्मा सच्चे दिल वाली हूँ। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहेब को राज़ी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही, बाबा ने कहा सहज ही
ज्वाला रूप याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। ओम शांति।